जगदीशपुर का प्रकरण जो रहा, धर्मशाला को ढहाने को लेकर के आपका क्या विचार है उसमें? जनता पार्टी की सरकार में जो है अधिकारी कर्मचारी जो है मनमाने तरीके के हो गए। भारतीय जनता पार्टी को पसंद करना चाहेगी? इसके पदाधिकारी व वर्तमान जो है नगर पंचायत फूलपुर के अध्यक्ष राम आशीष बरनवाल जी हैं और यहाँ पे फूलपुर के मंडल अध्यक्ष रत्नेश बिंद जी भी हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई में लालगंज विधानसभा की जनता पसंद करेगी या नहीं पसंद करेगी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि आजमगढ़ में जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करना चाहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीत हार जीवन के संग 2014 से 19 आपने देखा नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी और फिर जीत हार लगा रहता है। रहा जीत हार की बात। और आज हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और पूरे देश में सनातन पनप रहा है। मोदी योगी के नेतृत्व में यह पूरा देश हिंदूमय हो गया है। और आप आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ में बहुत काम हो रहा है और आप पत्रकार साथी इसको दिखा नहीं रहे हैं। और दिखाइए। ये देखिए दुर्वासा ऋषि का सड़क बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त था, मार्टिनगंज से लेकर फूलपुर क्षतिग्रस्त था। तो सड़कें भी बन रही हैं और महाराजा अभी बताए सुहेलदेव यूनिवर्सिटी यहाँ नौजवान इलाहाबाद जाता था और आज गांधी जी का जयंती है। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के सरकार में पास हुआ था, तब से ये यही कंडीशन। देखिए ये सिर्फ चुनाव आया इसलिए ये बनाया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्त देशवासियों की बात करती है। 140 करोड़ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी कहीं बोलते हैं तो कहते हैं 140 करोड़ की देश की जनता हमारी जनता है और हमने न किसी जात पात का। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मंगा लीजिएगा डूडा से। न हिंदू न मुस्लिम, आप अन्न बट रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको बट रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। पहली बार देश के अंदर 500 वर्ष बाद ये सरकार आई है जो अभी मैंने कहा कि आपकी राम जन्मभूमि हम लोग का तो जीवन धन्य हो गया। हम लोग के आंखों के सामने भगवान अपने घर में चले गए। और आज 2 अक्टूबर का दिन है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 156वीं जयंती मनाई जा रही है और हमारा सेवा पखवाड़ा और नगर पंचायत स्तर पे 156 घंटे का सफाई अभियान चल रहा है जो आज खत्म होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। फूलपुर में विकास कार्य नगर पंचायत में है किस प्रकार के? जब से फूलपुर नगर पंचायत में माननीय राम आशीष बरनवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं और थोड़ा सा समस्या ये आती है कि नगर पंचायत अपनी फूलपुर बहुत छोटी नगर पंचायत है, इसलिए बजट भी बहुत कम आता है। उस बजट के आधार पर काम जिस स्तर से होना चाहिए उससे बहुत बेहतर स्तर से हुआ है। अभी जल्द ही करीब 90 लाख का बजट पास हुआ है जो रामलीला मैदान के पीछे पोखरी है उसका सुंदरीकरण के लिए और जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। और बहुत ही सुंदर पोखरी जिसमें अमृत जल सरोवर के कार्यक्रम के तहत उस पोखरी का सुंदरीकरण होगा। अच्छा, कहीं आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है अधिकारी कर्मचारी जो है मनमाने तरीके के हो गए? जगदीशपुर का प्रकरण जो रहा, धर्मशाला को ढहाने को लेकर के आपका क्या विचार है उसमें? कुछ अधिकारियों की मानसिकता ऐसी है, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। उस पर कमिश्नर साहब से हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी ने बात किया था और वो आए भी थे मौके पर। वहाँ पर सीआरओ और अन्य अधिकारी आए थे, जांच हुई, हम लोग भी मौके पे थे और वहाँ पे वो रिपोर्ट बना के भेजे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है मंडल महामंत्री मिर्जापुर के हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो मिर्जापुर ब्लॉक में विकास कार्य है, जो गांव-गांव में सफाइयां नहीं हो, उनके बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस नज़र से देख रहे हैं वहाँ के विकास कार्य को लेकर के। मिर्जापुर मंडल के मैं महामंत्री हूँ, लेकिन जो सफाई की बात है तो सफाई पूरे मंडल में जो है सफाई की जा रही है। सिर्फ जो है विपक्ष द्वारा जो है अफवाह उड़ाया जाता है कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, जबकि सब हो रहा है, क्योंकि इसमें आम जनता आम जनमानस खुशहाल है। और विपक्ष की सरकारों में सभी लोग
सब लोग भय युक्त थे और हमारी सरकार में भय मुक्त हैं। और इसमें निरंतर हमारी पार्टी के जो है प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी निरंतर विकास कर रहे हैं, सबकी जन सुनवाई कर रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सबकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लाभ जो लाभ से लाभान्वित न हो। कोई ऐसा परिवार नहीं जो लाभान्वित न हो। अब विपक्ष केवल कुछ उनके पास बचा नहीं है, तो इसलिए वह यह कह रही है कि यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, जबकि 20 सालों से सरकार इनकी रही है। यह क्या किए हैं, यह अपनी जो कार्य करने के अपनी सूची दिखा दें, हमने क्या किया है। और हमारी सरकार तो निरंतर प्रतिदिन 24 घंटे कार्य कर रही है, जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख में है। जनता खुशहाल नहीं होती तो बार बार सरकार बनाती। अगर ये बहुत अच्छे काम किए होते तो इनको दोबारा मौका सरकार देती नहीं, जनता देती नहीं, लेकिन काम न करने के कारण ही जनता दूसरे को मौका देती है। और निरंतर जनता भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका